लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। अब सवाल सरकार बनाने का है। बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसकी एनडीए ने 292 सीटें जीत ली हैं, यानी बहुमत से 20 ज्यादा। दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में है, लेकिन पलड़ा एनडीए का भारी है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही दिनों की दूरी पर हैं। मगर कैसे, आइए समझते हैं। पहला सिनेरियो, अगर चंद्रबाबू की टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास 292 सीटें हैं, इनमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 है। अगर टीडीपी इंडी अलियांस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 276 सीटें बचेंगी, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। इस स्थिति में एनडीए की सरकार बन जाएगी। दूसरा सिनेरियो, अगर नीतीश की जदयू एनडीए का साथ छोड़ती है तो एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें जदयू के पास 12 सीटें हैं। अगर जदयू इंडी के साथ जाती है तो एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से 8 सीटें ज़्यादा एनडीए की सरकार बन जाएगी। तीसरा सिनेरियो, अगर टीडीपी और जदयू दोनों एनडीए का साथ छोड़ते हैं, टीडीपी की 16 और जदयू की 12 सीटें मिलकर 28 के आंकड़े पर पहुंचती हैं। अगर एनडीए की कुल 242 सीटों में से टीडीपी और जदयू की सीटें माइनस कर दें तो आंकड़ा 204 पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। ऐसे में एनडीए सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी। पहले और दूसरे सिनेरियो में एनडीए के पास बहुमत है। ऐसे में प्री पोल अलायंस को बहुमत मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति एनडीए के नेता को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। गठबंधन के नेता होने की वजह से मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरे सिनेरियो में भले ही एनडीए बहुमत से पीछे रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन होने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। इस स्थिति में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 8 सीटों की ज़रूरत होगी। इस बार निर्दलीय और कई छोटे छोटे ऐसे दल जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हैं, उन्हें कुल मिलाकर 18 सीटें मिली हैं। मोदी इन दलों या प्रत्याशियों को साथ लाकर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकते हैं।